15 मिनट से ज्यादा नहीं बैठना, नहीं तो हल्का हल्का आपका स्किन जो है जलने लग जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि तिब्बत जाए बिना, अगर तिब्बत देखना हो तो कहाँ आइए। तो तेज नहीं चलना है और बहुत तेजी से बोलना भी नहीं है। नहीं, ये झील नहीं है, ये क्रिकेट का मैदान है। हाँ, क्योंकि इसमें बर्फ जम जाता है तो बच्चे इसमें क्रिकेट खेलते हैं। गुरु रिम्पोचे का ध्यान स्थल हमारे लिए आज दर्शनीय और पूजनीय स्थल है। हम लोग इसको घाट बोल देते हैं। तो देखिए एक और लूप आ गया दोस्तों, छोटा लूप है और ऐसे बहुत सारे हैं। ये सबसे बड़ा है वो काह लूप है जो खा ब्रिज के बाद पड़ा था। हवाएं ठंडी और धूप चमकीली, यही तो है स्पीति। जा रहे हैं हम लोग नाको लेक, नाको विलेज। हम आ गए नाको झील देखने। 3660 मीटर यानी 12,000 फीट से ज्यादा। ध्यान देंगे सब लोग, ये रास्ता ऊपर चढ़ रहा है। यहाँ से लगभग 300 मीटर की वॉकिंग डिस्टेंस पे नाको लेक है। विलेज के अंदर अंदर साइन बोर्ड लगे होंगे एरोज अंदर लेक के लिए। यहाँ पे क्या है कि धूप बहुत तेज होती है, अपने बॉडी को प्रॉपर कवर करके रखना है। अगर आप लोग यहाँ पे, क्योंकि टैनिंग बहुत जल्दी हो जाती है, एक जगह पे थोड़ी देर से ज्यादा रुकोगे तो स्किन बर्न हो जाएगा। सन की क्योंकि रेज डायरेक्टली पड़ती हैं, तो कोशिश करना कि एक जगह 15 मिनट से ज्यादा नहीं बैठना, नहीं तो हल्का हल्का आपका स्किन जो है जलने लग जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। अभी टाइमिंग 12:24 हो, 1 बजे तक वापस हमें गाड़ी के पास आना है, क्योंकि अभी हमने लंच करने के लिए भी रुकना है। बिल्कुल जी, आ जाएंगे। थैंक यू हिंस, एक अच्छी जगह दिखाने और एक्सप्लेन करने के लिए। तो चलो दोस्तों, तैयार हो, टोपी चश्मा निकाल लो, सनस्क्रीन लगा लो भाई, पौधा आशी, और पानी का एक छोटा बॉटल रख लो, है ना, बहुत वजन मत रखना। 300 मीटर पैदल चलेंगे। आइए, ये है हमारे सिंह फैमिली, अच्छा सिंह साहब चले गए, और ये सूरत से भावेश जी, और इंदौर से जैन साहब, और ये नागपुर से प्रशांत जी और उनकी पत्नी, और उधर मेरी पत्नी, और उधर मेरी पत्नी की बहन और उनके जीजा जी। साली जी तो नहीं, हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ी में 1.5 साली बोलते हैं बड़ी बहन को। तो आ गए जी हम ये नाको विलेज। अगर आपको देखना हो तिब्बत बिना तिब्बत जाए तो आ जाइए आप नाको। बिना तिब्बत जाए, तिब्बत देखना हो तो आ जाइए नाको। ये हमारी दूसरी गाड़ी है। हेलो, कैसे हैं? बस बढ़िया, मजा कर रहे हैं। चलो तो आइए नाको झील देखने जाते हैं। जैसे कि हिंस दिखता है, नाको गांव से होके अंदर जाना है हमें। तो हमने ये लगा लिया टोपी चश्मा और सनस्क्रीन भी, और नाको गांव से होकर हम लोग जा रहे हैं। कहाँ गए आगे? झील पहले जाएंगे हम लोग, ये नाको विलेज में। अब तो बहुत कुछ सीमेंट के घर बन गए हैं, लेकिन देखिए तिब्बत संस्कृति दिखने लगी ना। इसीलिए कहते हैं
कि तिब्बत जाए बिना अगर तिब्बत देखना हो तो कहाँ आइए? नाको गाँव नाको विलेज। नाको विलेज। और आप छाता पकड़ी हुई हैं। एकदम अद्भुत गांव है, बहुत ही मतलब एकदम डिफरेंट, आज तक का सबसे डिफरेंट, मतलब आनंद ही आनंद है। तो इसका मतलब तिब्बत ऐसे ही रहता होगा, है ना? तो देखिए ये देखो छोटा सा गाँव है। हाँ, ये बकरी या गाय रखने की जगह। ये जो उधर डेमुल गांव है ना वहाँ, जो चीन के आसपास, बॉर्डर के आसपास है, जहाँ तिब्बत संस्कृति है, वो सब इसी तरीके से। अब यहाँ गैया और ऊपर उसका घास खाने का, और ये सीढ़ी, यहाँ से घास निकालते हैं और वहाँ छोड़ देते हैं। पत्थरों की दीवारी, बाउंड्री वाल, और लकड़ी के घर, मिट्टी और पत्थर। हालांकि अब सीमेंट के भी घर बहुत सारे दिखने लग गए हैं। यहीं से होकर जाएंगे हम नाको झील। ये देखिए, नाको गांव से होते हुए, नाको की गलियों से होते हुए हम जा रहे हैं नाको झील। और यहाँ पे सनस्क्रीन लगाना बहुत जरूरी है। हम लोग जो पिछले वीडियो में खाब ब्रिज से निकले थे, उसके बाद एक और वीडियो आ चुका है, और उसके बाद ये तीसरा वीडियो है खाब ब्रिज के बाद। तो खाब ब्रिज से निकल के यहाँ पहुँच गए हम 22 किलोमीटर। अभी किन्नौर जिले का आखिरी गांव है। ये देखिए, इतने में गैया है। अब सोचेंगे इसमें पानी कहाँ जाता है, तो इतनी बारिश होती ही नहीं होगी, है ना? यहाँ बारिश होती नहीं है, यहाँ बहुत रेयर। हमारी होगी भी तो बूंदाबांदी होगी। स्किन को इन्होंने बचाने की सलाह दी थी, इसलिए ज्यादा से ज्यादा कवर करके रखें। बाजू में तो रहेगी जी, बाजू में तो खुली है आपकी। मैंने वो लगा रखा है क्रीम टेनिंग। जी जी। हाँ, ठीक है, तो फिर ठीक है। पूरा तो मैं ढक नहीं सकता, इसलिए मैं ऐसे लगा लिए। हिंस जी हैं, अभी आपको चेहरे से समझ नहीं आ रहे हैं, ढके हैं इसलिए। और देखिए, मिट्टी और लकड़ी के घर, और ऊपर रखे हुए लकड़ी। ये ऐसा नहीं है कि पिछले सीजन का ही है, ये कई सालों का भी ये स्टॉक हो सकता है। मुझे तो लग रहा है ये स्टॉक जो है, अब गैस उजाला योजना जो है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना आया होगा, तो हो सकता है यहाँ गांव तक गैस पहुंच गई होगी, तो लकड़ी के ज़्यादा काम नहीं होंगे। और मुझे, हम लोगों को उतरने से पहले हिंस जी ने समझाया था कि बहुत हाँफने वाला काम मत करिए, बहुत ज़्यादा बोलिए मत। हालांकि मैं बोल रहा हूँ और मैं इनके साथ ही हूँ, तो तेज नहीं चलना है और बहुत तेजी से बोलना भी नहीं है। हाँफने वाला काम नहीं करना है, जिससे हमें ऑक्सीजन ज्यादा जरूरत पड़े। हाइट कितनी है हिंस जी? 12,000 फीट है यहाँ। 12,000 फीट हाइट है। अगर आप मीटर में कहेंगे तो 3,625, और बिल्कुल तिब्बत के गांव की तरह एक बस्ती नाको। और हम लोग जा रहे हैं झील के तरफ। ये देखिए, ये बीच में दरवाजे के ऊपर क्या रखा हुआ है, 3 देवता की तरह। ये स्तूपास है, हाँ? तो ये कोई स्थल होगा या घर होगा? घरों में भी ऐसे स्तूपास रखते हैं, और ये लोग कुछ के निजी स्तूपास भी होते हैं क्या? ये जैसे एक स्तूपा यहाँ है। अच्छा, ये वो है, इसको जब हवा में रोल करते हैं, ये देखिए, प्रार्थना चक्र, अंदर प्रार्थना चक्र है। हम जरूर आएंगे लौटते के समय, और इस प्रार्थना का एक समय होता है, मैं इसकी कहानी भी आपको बताऊंगा। अम्मा राम राम। हमें तो राम राम बोलने की आदत है। झूले झूले दीदी, झूले झूले। कहाँ से? भोपाल एमपी, भोपाल MP। छत्तीसगढ़, दोनों अच्छा। जगह। अच्छा है। हाँ जी। आप लोग अच्छे हैं? हम लोग भी अच्छी तो हैं। अभी गैस से जलाते हैं या लकड़ी से खाना बनाते हैं? लकड़ी से भी बनाते हैं, फिर गैस से भी बनाते हैं। गैस आ गया है? ये साल गैस का मिल रहा है। अच्छा, हाँ, वो इसलिए वो लड़ाई हुई थी ना युद्ध में, तो हमारे गैस के टैंकर सब रुक गए थे ना, इसलिए। प्रधानमंत्री गैस योजना वाला गैस है, होगा शायद। हाँ। तो चले हम लोग ऐसे लोकल जनजीवन से, आप ऐसे टूर पैकेज में रहते हो ना, तो बहुत कम आपको मौका मिलता है। लेकिन ये देखिए, अब हम यहाँ से गांव से होते हुए जा रहे हैं लेक
आ गए झील। यहाँ के लोग इसे स्वर्ग का झील कहते हैं। हिमालय का तिब्बती सपना ये गांव और ये झील, यही देखने आते हैं। बस्ती के बाद ये आगे झील, और सर्दियों में ये झील जम जाती है। लोगों को यकीन नहीं होगा। रुको मैं पूछता हूँ कि जानते हैं क्या। सुनिए, ये झील नहीं है, ये क्रिकेट का मैदान है। हाँ, क्योंकि इसमें बर्फ जम जाता है तो बच्चे इसमें क्रिकेट खेलते हैं। और अभी जून में इसमें बर्फ पिघल गया है तो ये लेक बन गया है। तो ये देखिए, हमारे सुरेंद्र जी फोटोग्राफी करवा रहे हैं और यही तो है, ये मेमोरी पल 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 को यहाँ कैद कर लेना चाहते हैं। और ये पहाड़ ऊपर और नीचे नाको झील। हालांकि जब अभी तो थोड़ा हम लोग जून के बिल्कुल अंतिम सप्ताह में आए हैं, थोड़ा और पहले आते तो पानी नीला दिखता है, तब पहाड़ का अश्क जो है इस पानी में दिखता है। ओ गैया आ गई पानी पीने। ऐसे ऐसा तो उठा लेते हैं थोड़ी देर के लिए। उठा लेंगे ना, ऐसा ही बोल रहे हैं, मैचिंग कर दिया आज तो। अरे आज तो हम लोग मैचिंग है। हाँ, मैचिंग कर दिया। हमारी सूरत वाली भाभी बोल रही है गॉगल्स पहनो और जैकेट लेकिन थोड़ा पीछे कर। अभी एक दूसरे को देखो, एक दूसरे को देखो। अब इधर भी देखो। थैंक यू सुरेंद्र जी, थैंक यू अच्छा ट्रिक देने के लिए, और भाभी जी को भी जिन्होंने ये। अरे आपको भी लो। अच्छा वो टोपी मेरा चाहिए क्या? इसकी टोपी उसके सर, वो उससे ना वो हो जाता है, आंख छुप जाता है। बाहर में ना वहाँ पे सब कहाँ से आए हैं? इंदौर से। अच्छा इंदौर से आए हैं। हाँ। वो कितने लोगों की टीम है? 18 लोग, 2 लोगों की मतलब टीम 2 है, पर एक गाड़ी में हम 18 लोग हैं। और यहाँ का जो नज़ारा है अनबिलीवेबल। वेरी गुड। मैं नहीं सोच सकती कि मैं कभी ऐसा, और दूसरी बार कभी ऐसा ऑब्जर्व करूंगी। बहुत अच्छा लग रहा है। और ये बैठ के ऑब्जर्व करने की जगह है। मेरे केप छीन गया भैया, मेरे केप, क्योंकि केप की डिमांड बहुत है। और वो मूर्ति कहाँ पर है? मूर्ति है यहाँ, यहीं पर कई मूर्ति है, जो यहाँ जिसने ध्यान लगाया था ना, जिसकी वजह से फेमस है। ये दिखा रहा है इसमें। ओह हाँ, इसमें तो ब्राइटनेस के नहीं आ रहा है, आप ऐसे ही बताइएगा। वो पीछे सबसे पीछे वाला जो टॉप है ना जी, ये वाला? हाँ जी, ये वाला बीच में सेंटर में जो है, सेंटर में जो स्क्रीन में, सेंटर में जो सेंटर वाला पॉइंट है ये जी, वो वाला है लियोपुरगिल टॉप। और लियोपुरगिल भी दिखता है क्या? लियोपुरगिल इधर से नहीं दिखेगा, पीछे से छुप दिखेगा। वो जो जाएगा। खड़ा जैसा है थोड़ा सा ना, जी जी। वो वाला लियोपुरगिल है। वो 6700 मीटर पे, ये 6800 मीटर पे। और झील जब नीला होता होगा तो उसकी परछाई यहाँ दिखती होगी? हाँ नहीं, परछाई तो नहीं दिखती। ये झील ग्रीन ही मिलेगा, नीला नहीं मिलेगा आपको। अच्छा। ये मतलब क्रिस्टल क्लियर नहीं है चंदर ताल की तरह। नहीं, ये लेक सोख भी लेती है ना, इसमें दूसरी जी। चिकनी वाली मिट्टी नहीं है, दूसरी मिट्टी है सूखे वाली, तभी ये क्रिस्टल क्लियर नहीं है। घुलते जा रही है उसमें।
झील में ग्लेशियर से पानी आते रहता है और लगातार ये पानी चेंज होता रहता है क्योंकि आगे ओवरफ्लो होके दूसरी तरफ जाते रहता है। ये है ना? बुद्ध गांव लग रहा है देख के, तो ऐसे पूरा बुद्ध गांव, मतलब हिंदू किन्नौरी कल्चर खत्म हो गया, तिब्बती कल्चर चालू हो गया, ऐसा लग रहा है यहाँ से। बिल्कुल। और जो पद्म संभव है ना, गुरु रिम्पोचे, उन्होंने ध्यान लगाया था, इसलिए इस जगह का ज़्यादा महत्व, इसी झील के किनारे ध्यान लगाया था। अच्छा, समझ गई? आके लाइट उल्टी है तो दिख नहीं रहा है। चलो आगे चलते हैं। अच्छा, इस तरफ से तो ये कहाँ से आ रहा है? ग्लेशियर से पिघल के पानी आ रहा है, ये बहुत ठंडा पानी है और इसमें पैर रखो तो कुछ देर में पैर सुन्न पड़ जाए ऐसी पानी, और आके ये झील में बहते जा रही है झील में ये पानी, और झील का भी पानी कहीं निकल रहा होगा ऐसा लगता है, क्योंकि झील का जो पानी का लेवल है वो बिल्कुल स्थिर है अभी भी। तो ऐसे कई सारे आसपास और नहर होंगे जो ये आके सारा पानी झील में आ जाता है। 108 स्तूप दिखे क्या अभिनय? एक भी स्तूप दिखा अभी क्या? ऐसे हो सकता है कि रेंज में होंगे अलग, आपको दिखे क्या? अभी तक के और बोलते हैं यहाँ 108 स्तूप है, वो एक ही रात में बने थे। अच्छा, तो ये गुरु रिम्पोचे का ध्यान स्थल हमारे लिए आज दर्शनीय और पूजनीय स्थल है, और ये शांति की जगह। धीरे चलें, शांत रहें। हालांकि पर्यटक आता है थोड़ी देर के लिए और फिर शोर शराबा करके हम जैसे पर्यटक चले जाते हैं, लेकिन असल में ये शांति की जगह है, ध्यान की जगह है। यहाँ वाईफाई का नेटवर्क कमज़ोर है, लेकिन दिलों के कनेक्शन तगड़े हैं, जुड़े हुए हैं, और सदियों तक हम जैसे लोग आते रहेंगे। आगे चलते हैं, गांव से होते हुए मोनेस्ट्री जाएंगे। ये दक्षिणावर्ती घुमाते हैं शायद इसको। ये एक तरह से इन लोगों का आस्था का कोई प्रार्थना चक्र है। अच्छा, जिस तरीके से हम मंदिर में प्रवेश के पहले अपनी कामना करते हैं ना, हाँ, लगभग उसी तरीके का, बिल्कुल वैसा तो नहीं। ये क्या लिखा है? मेरे ख्याल से ये रिम्पोचे जी का है, वो स्थान है। झील से निकल के एक स्तूप के पास ये पद्म संभव यानी गुरु रिम्पोचे जी की मूर्ति है, ऐसा कहना है। शायद दरवाजा बंद है, मैं देखता हूँ, अगर दिख जाए तो। ये पूजा का स्थल तो लग ही रहा है, उनको मैं प्रणाम कर लूँ। वाह, यहाँ तो ये देखिए गुरु रिम्पोचे जी का ये मूर्ति। गुरु रिम्पोचे जी की वजह से ये जगह, क्योंकि इसी झील के किनारे, इसी नाको झील के किनारे उन्होंने ध्यान लगाया था, ध्यानस्थ हुए थे, और एक दीप जल रहा है। प्रणाम करता हूँ मैं। बौद्ध धर्म की ये परंपरा आज हमें शांति की, सद्भाव की संदेश देती है। अम्मा झूले 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 झूले। झूले मतलब नमस्कार। जय राम। हाँ, चलिए आए आगे चले, मोनेस्ट्री चलते हैं। तो सबको झूले और बाय बाय, धन्यवाद दोस्तों। इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं क्योंकि लंबा हो जाएगा। अगले वीडियो में गांव को कुछ और देखेंगे। तो मिट्टी के घर और पत्थर की छतें, बिजली कम आती है, लेकिन यहाँ के दिलों में उजाले हैं।